नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा का। जी हाँ, भाषा विवाद महाराष्ट्र में मुंबई में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 1 मई से जिससे मराठी नहीं आती है उसका परमिट और लाइसेंस रद्द होने का फरमान परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था। प्रताप सरनाइक ने कहा था, लेकिन उसे तो पोस्टपोन कर दिया गया, यानी कि अब अगस्त तक का मौका दिया गया है कि लोग मराठी सीख जाएं। लेकिन उससे परे राज ठाकरे जी का अलग ही आलाप है। उनका कहना है कि सरकार ने जो ये पर प्रांतियों को, खासकर उत्तर भारतीयों को जो मराठी सिखाने का फरमान लाया है वो पूरी तरह से गलत है। इन्हें मराठी क्यों सिखाने का, यानी कि इन्हें यहाँ से भगा देना चाहिए। उनकी परमिट, उनकी लाइसेंस रद्द कर देनी चाहिए। अगर ये मराठी सीख लेंगे तो यहाँ पर जो मराठी मानुष, जो मराठी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। यानी ये जो है हमारे सर पर आकर बैठेंगे, बोलेंगे मी पण मुंबईकर, मी पण मराठी मानुष। तब क्या होगा? ये राज ठाकरे जी की भाषा है। तो यह हमारा चर्चा का विषय है। आखिर में मराठी जो भाषा का विवाद है, हिंदी भाषा का विवाद है, ये मुंबई से कब खत्म होगा, महाराष्ट्र से कब खत्म होगा? पूरा देश देख रहा है। इतनी भाषा का विवाद हमारे देश में कहीं भी, किसी भी प्रदेश में नहीं है जितना महाराष्ट्र में चल रहा है। आखिर में राज ठाकरे जी इस चाहते क्या हैं? क्या वो चाहते हैं कि खाली महाराष्ट्र में, मुंबई में टोटल 100% मराठी कर ही रहें? क्या ऐसा संभव है? क्या संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि एक भाषा का ही आदमी एक प्रदेश में रह सकता है? काफी मामला गंभीर है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। नमस्कार। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही है, क्या ये होना संभव है। हालांकि देखा जाए तो ट्रेनों में, बसों में, सार्वजनिक जगहों पर आज मराठी का मुद्दा बना के मारपीट हो रही है, पिटाई हो रही है। कोई हिंदी बोलता हो, पाया जाता तो मराठी बोल और सीधा झापड़ मार रहे हैं। ये लाइसेंस तो उनको मिल गया है ना। और सरकार है, बीजेपी सरकार है, शिवसेना सरकार है। शिवसेना ने तो फरमान जारी किया था, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। फडणवीस जी कह रहे हैं मराठी तो आना चाहिए, लेकिन यहां तो कुछ मराठी की आड़ में कुछ और हो रहा है। लोग आपस में मर कट रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? मिश्रा जी, आपसे पूछता हूं, जिम्मेदार कौन है? नहीं, देखिए, जिम्मेदारी की बात जहाँ तक, जैसे आपने विवाद की बात की, मारपीट की बात की या उस पर संघर्ष की बात की, तो उस पर तो देखिए संविधान प्रदत्त है, सब अधिकार है सरकारों को कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मुख्यमंत्री या आपने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक जी की बात की है, आपने राज ठाकरे जी की बात की, तो उन्होंने तो देखिए उनका एक मुद्दा ही रहा है। इसी मुद्दे पर राज ठाकरे जी अपनी राजनीति करते रहे हैं। तो उस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कमोवेश शिवसेना और मनसे के बीच भी एक छीना झपटी का माहौल आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यह बात सही है कि इसका असर आम जो आदमी है या आम काम करने वाला है, जैसे रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, या इसके सहारे और भी जो कुछ परप्रांतीय यहाँ पर रहते हैं, खोजे वाले हैं, ठेले वाले हैं, गरीब मानुष है, तो उस पर तो असर पड़ता है, विवाद होता है और इससे दहशत का माहौल रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि राज ठाकरे जी चाह रहे हैं कोई मराठी न सीख पाए और ये जो धंधा पानी जितना जो भी है वो ले लेंगे। एक बात देखिए, इसमें तो देखिए स्पष्ट है, जैसे रिक्शा चालक है, टैक्सी चालक है, उससे शुरुआत करेंगे कि उनको जो लाइसेंस दिया गया, परमिट दिया गया, ये इसमें देखिए महाराष्ट्र का ये नियम है कि आप अगर 15 सालों से रहते हैं यहाँ स्थायी रूप से, तो डोमिसाइल है, उसी डोमिसाइल के आधार पर आपको लाइसेंस मिलता है, उसी को परमिट मिलता है। तो इसमें नया आदमी कोई आके तत्काल लाइसेंस ले लेगा परप्रांतीय या तत्काल उसको परमिट मिल जाए। सर, डोमिसाइल की बात करूं मैं आपको, डोमिसाइल आपको 500 रुपए में मैं एक दिन के अंदर इलाज दिखाता हूं। तो प्रशासन तो वहां पे है ना सर, प्रॉब्लम वही है। तो प्रशासनिक समस्या है, सुधारो ना, लोगों को क्यों प्रशासन की समस्या है, वो उसके सरकार की समस्या, उसको सरकार को देखना पड़ेगा। उन्होंने भी देखिए, प्रताप सरनाइक जी ने भी यही कहा कि भाई इसमें बहुत लोग हैं गैर तरीके से, अवैध तरीके से इन्होंने लाइसेंस प्राप्त कर लिया, उसकी जांच करें। उसकी आड़ में बहुत सारी राजनीति भी हो रही है, उसमें एक तथ्य भी है, तो उस पर नहीं। लेकिन जहां तक इनका रिक्शा ड्राइवर का हो या कोई भी परप्रांतीय हो, देखिए
देखिए महाराष्ट्र मुंबई तक जहां, और ये मुद्दा भी आप देख रहे हैं कि मुद्दा जो है मुंबई म्यांमार तक ही सीमित है। आप नागपुर चले जाइए, नागपुर का मराठी भाषी भी हिंदी बोलता है। तो संवाद की बात है, जहां तक संवाद की बात है, तो अगर मराठी अगर सिखा रहे हैं, ठीक है मराठी सिखाइए, जिसको करना है मराठी सीखना भी चाहिए, उसमें विवाद का कोई मतलब नहीं है। लेकिन राज ठाकरे जो हैं या उनकी पार्टी जो है, उसका जो मुद्दा है वो बहुत इस तरह का गौण मुद्दा है, इसमें वो चलने वाला नहीं, उनकी राजनीति भी इसमें सफल नहीं होने वाली। हाँ ये है कि संघर्ष की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। क्या है कि बड़े नेता हैं, उनके बयान से कार्यकर्ता भड़कता है और इस तरह का विद्वेष की भावना फैलती है, लेकिन इससे कोई परप्रांतीय या कोई रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा टैक्सी चालक है, उसकी रोजी रोटी चली जाएगी या उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, परमिट कैंसिल हो, इस तरह का नहीं दिखाई देता। उसके लिए सरकार ने को लाग दिया कि आम बोलचाल की भाषा जो है मराठी उतनी साफ सीख लीजिए। बिल्कुल सीखनी चाहिए। आपका जैसे आपने कहा आरटीओ में जाते हैं तो उसमें हिंदी नहीं है, अंग्रेजी और मराठी में ही आप उसको लिखना है, बोलना है या उसकी परीक्षा देनी है। इसके अलावा भी ये मुद्दा आया कहां से? मुद्दा आया कि बहुत उनका कुछ लोगों का आरोप है कि बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुस गए हैं। अरे पहले उनका मुद्दा देखिए तो मराठी हिंदी का मुद्दा शुरू हो जाता है। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं और इन मुद्दों की वजह से कोई राजनीति की दिशा भी बदल जाती है, समाज की दिशा भी बदल जाती है और संघर्ष पैदा होने लगता है। तो ये तो दहशत मचाने का या दिशा बदलने का वो मुझे इससे ज्यादा बड़ा नहीं लगता। लेकिन अगर मराठी भाषी, गैर मराठी भाषी, अगर उस गैर मराठी भाषी सीखना चाहता है, अगर मराठी ठीक है बोलचाल की भाषा वो सिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है, प्रताप सरनाईक जी ने खुद सभा के दौरान कहा था कि मराठी भाषा हिंदी भाषा का विवाद क्यों हो रहा है। जब मैं मीरा भाईंदर में आता हूं तो हिंदी में बोलता हूं जी, थाना में रहता हूं तो मराठी बोलता हूं। इन्होंने खुद कहा था। लेकिन उसी मीरा भाईंदर से शुरुआत की उन्होंने। मीरा भाईंदर में कहा कि मीरा भाईंदर से सबसे पहले शुरुआत होगी और यहाँ पर जिसको मराठी नहीं आता होगा। चुनाव के बाद चुनाव में उनको जब सफलता नहीं मिली तो उन्होंने सीधा परप्रांतियों को हटाने का एक तरह से ये नया नियम निकाल दिया कि मराठी नहीं आती है तो आपका लाइसेंस कैंसिल, परमिट कैंसिल। सिर्फ टैक्सी नहीं, रिक्शा नहीं, ओला, उबर, राइड, जितने भी परिवहन के विभाग हैं सब जगह उन्होंने, लेकिन मराठी वहां से क्या इसका असर उनके चुनाव पर नहीं पड़ेगा? आगे वाले विधानसभा चुनाव बहुत दूर है, दूर है, लेकिन चुनाव दूर है, बिल्कुल असर पड़ सकता है। लेकिन उन्होंने उसकी पहल तो देखिए, उन्होंने ये भी कहा 3000 रिक्शा ड्राइवरों का उन्होंने जांच शुरू की, आरटीओ ने अभियान शुरू किया। उसमें 2400 से 2500 ऐसे लोग मिले जिन्हें मराठी आती है, वो संतुष्ट हुए। कुछ 400-500 लोग नहीं मिले, तो 400-500 लोगों का लाइसेंस या परमिट कैंसिल नहीं हुआ। मुद्दा तो बना, निश्चित रूप से उसका असर भी हुआ, उसकी कड़ी प्रतिक्रिया भी हुई है विरोध में। उनकी पार्टी के खुद कई हिंदी भाषी नेता उसके विरोध में उतरे, संजय निरुपम जैसे, शशि यादव जैसे लोग आए और उन्होंने उसका विरोध भी किया, मीटिंग बुलाई उन्होंने और इस पर साफ किया गया कि भाई इस तरह का कोई सख्ती नहीं निकाली जाएगी। लेकिन अब देखिए निर्णय है, निर्णय उन्होंने, उनका दावा है कि 2019 का यही निर्णय था कि भाई ये जीआर वाकई में आ गया। जीआर को तो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले कोई पढ़ाई होगा, सिर्फ साइन करके परमिट लिए, लाइसेंस लिया और लाइसेंस, उन्हें क्या पता क्या लिखा है। लेकिन ये है कि भाई संवाद उस समय, हाँ उस समय उनको जो है अगर जीआर में था तो उनका एग्जाम लेना चाहिए, मराठी में पास हुए तो देना चाहिए, या तो पैसे ले लेके सब कुछ बिल्कुल लाइसेंस मार दिए। आरटीओ की पूरी भूमिका जो है संदिग्धता के घेरे में है। बिना कागज पत्रों की जांच पड़ताल किए परमिट जारी हुए हैं, लाइसेंस जारी हुए हैं, बैच जारी हुए हैं, ये चीजें तो हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कुछ परसेंट ऐसे भी हैं रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर जो पहले से इतने सालों से 15-20 सालों से रिक्शा चलाते हैं, लेकिन उन्हें मराठी वाकई में नहीं आती। मराठी बोलने का तो प्रयास करिए। ठीक है, राज ठाकरे देखिए पलट कैसे गए, आप जैसे कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि इस तरह का ले लेंगे, उनका तो राजनीति है, उनको चलाना है। लेकिन कम से कम ये रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर या महाराष्ट्र में जो भी कोई रह रहा है, काम धंधा कर रहा है, दुकान चला रहा है या जो भी काम, तो उसको आम बोलचाल की भाषा सीखनी चाहिए और मराठी उसको आनी, चाहे जहां जाए, बंगाल में जाए तो बंगाली आनी चाहिए, तमिलनाडु में जाए तो तमिल आनी चाहिए। इस देश में जहां कहीं वहां की स्थानीय भाषा जो है, क्योंकि वो संवाद का बहुत बड़ा माध्यम होता है, उस भाषा में अगर संवाद उससे आप करेंगे तो आप उसके बहुत ज्यादा नजदीक, बोलते हैं ना ग्राहकी होती है, ग्राहक जो है भगवान का रूप होता है, तो वो जिस रूप में ग्राहक खुश हो उस रूप में उसको लिया जाना चाहिए। तो वो तो ले रहा है, लेकिन दोनों तरफ से कुछ समस्याएं हैं।
तो उसका निदान होना चाहिए। बाकी राजनीति चाहे अपनी परिवहन मंत्री जी की हो, निदान कौन करेगा? निदान सरकार ही करेगी? नहीं, निदान सरकार भी नहीं, पूरी तरह मैं नहीं कहता सरकार निदान करेगी। सरकार तो मुद्दों की बात करेगी, फिर राजनीति भी होगी उस पर। तो ये महाराष्ट्र है, चूंकि महाराष्ट्र की प्रथम भाषा मराठी भाषा है, तो वहां सरकार भी बैकफुट पे आ जाती है। जहां मराठी भाषा की बात आती है, भाषा का अभिमान है, हर राज्य में वो कहना होता है, तो उस तरीके से लेना पड़ेगा। उनकी राजनीति का भी उनको भी जवाब देना है, इसलिए लोगों को भी इस तरीके से संघर्ष न हो। इसमें मैं तो कहता हूं दोनों समाज के लोगों को, मतलब परप्रांतीय समाज के लोग हैं, मराठी समाज के अच्छे साहित्यकारों ने, जो मराठी के अच्छे साहित्यकार हैं, देखिए उन्होंने पहल की कि हम मराठी सिखाएंगे। अब राज ठाकरे अब उसमें क्या बोले वो उनका लुकआउट है, लेकिन पहल तो हुई है, कहीं ना कहीं तो दोनों तरफ से पहल हुई। कुछ हिंदी भाषी नेता क्लास चला रहे हैं, कुछ इस बहाने कुछ नया कोशिश हो रही है कि नया होने की। अच्छी बात है, अगर विवाद न होते हुए अच्छे से समाज तरीके से अगर कुछ मराठी भाषा हिंदी भाषा सब मिलजुल कर काम होता है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हिंदी आप बताएं कि जितने आईएएस आज के नहीं, आज 40 में कितने आईएएस हम लोग के सामने रिटायर हो गए, वो महाराष्ट्र को ही चुनते थे। महाराष्ट्र को इसलिए चुनते थे कि जो भाषा है मराठी भाषा हिंदी के काफी नजदीक है, समझने में कठिनाई कम होती है, इसलिए ज्यादातर यूपी बिहार के आईएएस आप देखे होंगे पहले, अब थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन यूपी बिहार के आईएएस बड़ी संख्या में महाराष्ट्र कैडर लेते थे। यहाँ बिल्कुल आईपीएस भी बड़ी संख्या में यही कैडर, क्यों महाराष्ट्र कैडर लेते थे, जानते थे कि महाराष्ट्र में यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता थोड़ा सा अपनापन लगता है, अपने लोग हैं, इसलिए लेते थे। तो ये सारी चीजें, विकसित राज्य है, इतना आसान नहीं है यहाँ विवाद करना। अगर विवाद की बात करोगे तो ये पीछे चला जाएगा महाराज, इसलिए उसकी बात मुख्यमंत्री ने भी की, उप मुख्यमंत्री ने की, परिवहन मंत्री ने की है। तो इसको लेकर कुछ बहुत ज्यादा विवाद न हो, दोनों पक्षों में एक संवाद की स्थिति बने, इस तरह की पहल होनी चाहिए। धन्यवाद। पहल होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देखा जाता है कि अक्सर जब चुनाव का माहौल आता है तब जो है भाषा विवाद शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर अलग ही आलाप जो आलापे जा रहे हैं, राग आलापे जा रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। देखा जाए तो ट्रेनों में, बसों में जिस तरह से एक साथ एक मराठी मानुस, हिंदी मानुस एक साथ रहने वाले, एक साथ नौकरी करने वाले आज आपस में भिड़े जा रहे हैं, एक दूसरे की दादागिरी कर रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं सरकार भी है, और कहीं ना कहीं जो इसमें आग लगाने वाले लोग हैं वो भी हैं। हम यही दरख्वास्त करेंगे कि सब लोग मिलके एक प्रांत में रहें, जो सालों से चले आ रही है परंपरा उसको निभाएं, और हिंदी भाषा विवाद, मराठी भाषा विवाद, दोनों एक दूसरे को समझें और अपने आपस में मिल के रहेंगे, उतना ही जो है हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा प्रदेश तरक्की करेगा, हमारा मुंबई तरक्की करेगा। क्योंकि समस्याएं तो बहुत है, उस बीच में इस तरह की समस्या आना कहीं ना कहीं ये हमें जो है कमजोर करता है। तो इसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और बने रहिए ऐसे खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। क्या राज ठाकरे जी का ये फरमान सही है कि हिंदी भाषियों को मराठी न सिखा के उन्हें यहाँ से भगा दिया जाए, या उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए? लाइसेंस और परमिट रद्द करना मतलब उनको यहाँ भगाने के हिसाब किताब है। तो आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद।